बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू ज़ात के नाम से जो किसी नाम का मोहताज नहीं, जिसने ना सिर्फ जिंदगी को तख्लीक किया, उसकी नशोनुमा की, बल्कि उसको इर्तिका के अमल से भी गुजारा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मियां अरसलान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। दूसरा फिर इन तमाम ऑडियंस का जो खास तौर पे टाइम निकाल के आए, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग टाइम निकाल के आते हैं, वेट करते हैं, और सीखने की जो प्यास होती है वो सामने वाले शख्स को जो है वो इंस्पायर करती है। मेरे ख्याल में हमारा जो रिवॉर्ड होता है वो यही होता है कि जो सामने वाला शख्स है या जो ऑडियंस है वो कितनी अटेंटिव है और वो किस जज्बे के साथ आई है। क्या सिर्फ इसलिए आई है कि जी कंपनी का मालिक है, देखते हैं कैसे बोलता है, क्या सुनता है, या वो इसलिए आती है कि यार चलो लेट्स सपोज देखते हैं क्या क्या कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि सीखने सिखाने के अमल में उस्ताद का जो कमाल होता है वो 0% होता है। शायद मैं 1% भी ज्यादती कहूंगा। 0%। 100% अगर कमाल होता है तो वो स्टूडेंट का होता है, क्योंकि टीचर एक ही होता है, स्टूडेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन सीखने वाले जो होते हैं वो डिफरेंट सीख जाते हैं। आपको दरअसल इस ट्यूनिंग की जरूरत है कि आप जो चीजें हैं अपने दिमाग को कितना न्यूट्रल रख के आप किसी चीज को सीख सकते हैं। और बाकी इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। हर इंसान जिससे हम सीखते हैं वो इल्म हमारा उसके पास अमानत होता है। तो अगर मेरी आज की डिस्कशन से कोई भी चीज आप लोगों को समझ आ जाती है तो दरअसल ये आपकी अमानत है जो आप मेरे से वसूल करेंगे। इन दैट्स इट। आज का जो टॉपिक है वो हाउ टू प्रमोट द रैंक। रैंक को हम कैसे जो है वो अचीव कर सकते हैं, कैसे हम उसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम अगले रैंक्स पे जा सकते हैं, इसके ऊपर जो है वो आज का हमारा टॉपिक है। लेकिन उस पे जाने से पहले मैं आप लोगों से एक सिंपल सवाल पूछूंगा कि सबसे पहले तो ये है कि रैंक क्या होता है। क्या ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड ये नाम रखने से क्या हम ब्रॉन्ज होने से क्या वाकई ब्रॉन्ज के हो जाते हैं, या सिल्वर होने से हमारी जो चमड़ी है ये सिल्वर की हो जाती है, या हम गोल्ड जब होते हैं तो क्या हम सोने के हो जाते हैं। सो रैंक का मतलब क्या। आप लोग कहेंगे कि नहीं जी हम सिल्वर रैंक होने से सिल्वर के नहीं होते और गोल्ड रैंक होने से गोल्ड सोने के नहीं हो जाते। तो मैं आपको बताऊं कि वाकई ही आप इतने कीमती हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई गोल्ड होता है तो वो वाकई इतना कीमती हो जाता है। किसके लिए? वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसमें वो गोल्ड हुआ है, वो उन टीम के लिए जिसका वो लीडर है, उसके लिए वो गोल्ड हो गया है, उसी की वैल्यू रखता है। ठीक है। सो रैंक को समझने से पहले आपको दरअसल ये समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर कुछ मिसकॉन्सेप्ट्स होते हैं। क्या रैंक का मतलब एप्रिसिएशन है कि हमने रैंक अचीव किया हमारी कुछ तारीफ की जाएगी, या रैंक का मतलब कोई रिवॉर्ड है कि हमें बस वो रिवॉर्ड मिल गया एंड दैट्स इट। हमने एक रैंक अचीव किया, हमें वो रिवॉर्ड मिल गया एंड दैट्स इट। क्या रैंक का मतलब ये है कि या मोर देन दैट? तो अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं ये जवाब दूंगा कि रैंक रिवॉर्ड, एप्रिसिएशन, इन तमाम चीजों से ऊपर की कोई चीज है। जब हम कहते हैं कि मैंने रैंक प्रमोट किया तो इसका मतलब क्या होता है। जो साहिब शऊर लोग होते हैं, जो इस प्रोसीजर्स को समझते हैं, वो ये समझते हैं कि इसने एक सीढ़ी बदली है। एवोल्यूशन, इर्तिका की जो है अल्लाह ताला ने पूरी कायनात बनाई है, ये एक इर्तिका के अमल के जरिए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चलती जा रही है। ये हर 20 साल बाद एक सीढ़ी बदलती है, हर 20 साल बाद एक सीढ़ी बदलती है। और अगर कायनाती सीढ़ी की बात करूं तो वो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। 1000 साल का एक एक सीढ़ी होती है, 10,000 साल की एक सीढ़ी होती है, 1,00,000 साल की एक सीढ़ी होती है। तो कायनात में भी सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप है। इसी तरीके से हम बर्थडे मनाते हैं तो हमारी सीढ़ियां हैं जो हम चढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। सेम इसी तरीके से कोई कोई डे मनाया जाता है, वो सीढ़ियां है, वो आगे जाने के लिए। सो आप जब किसी जगह पे काम कर रहे हैं वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर सीढ़ियां है तो उसको रैंक बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रैंक बोलते हैं, रिवॉर्ड को रैंक नहीं बोलते। क्योंकि रैंक जो है या रिवॉर्ड जो है वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे दुम मारता हुआ आता है, वो कोई बड़ी बात तो नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी असल में रैंक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्टिकर तो लग जाता है बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते।
तो वो रैंक को संभाल भी नहीं सकते। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, वो बताते हैं मैं मैनेजर हूं, और फिर एक्टिंग से ऐसा लगता है कि चपरासी भी नहीं है। तो हम कहने पे मजबूर नहीं हो जाते यार, कहना तू मैनेजर रहा है, आते हैं तेरी चपरास मुंह वाली भी नहीं है। तो क्या होता है कि लोग जज कर जाते हैं फौरन। आप देखते नहीं है, कोई शख्स अगर आपको कहता है मैं फलां इदारे में डायरेक्टर हूं, आप थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं तो उसकी हरकत तो सकनात से आपको अंदाजा हो जाता है ये डायरेक्टर है भी या नहीं। ठीक है, क्योंकि हर रैंक के अपने कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, अपना कुछ आओ-मदा होता है रैंक्स का। सो आज के बाद अगर आप रैंक की बात करेंगे तो दरअसल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे। रिवॉर्ड उसके साथ बंधा हुआ, रिवॉर्ड तो छीन के लेके जा नहीं सकता। देखें, एक बंदा डायरेक्टर होगा तो उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो तो कोई छीन के लेके जा ही नहीं सकता। हाँ, वो अच्छा डायरेक्टर कब है इदारे के लिए, जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ईमानदारी के साथ निभा रहा है, तब वो अच्छा डायरेक्टर है सबकी नजर में, और उसके चांसेस भी हैं उससे आगे बढ़ने के। इनडायरेक्ट सेल में इन रैंक्स की बहुत वैल्यू होती है, बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि यहां आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगली सीढ़ी पे जाते हैं, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। यहां लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा हमारी टीमों में भी सिल्वर गोल्ड यूं आ जाते हैं, ब्रॉन्ज सिल्वर यूं हो जाते हैं, गोल्ड प्लैटिनम एम्बेसडर। अब यहां जब जाते हैं तो फिल्टर लगना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा सकते। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा सकते तो वो आगे बढ़ भी नहीं सकते। वो लोग पता क्या समझते हैं, अगर कोई शख्स ये समझता है कि मैंने अगर रैंक प्रमोट ना किया तो क्या फर्क पड़ गया, मेरा रिवॉर्ड ही तो जाया हुआ। नहीं, आपने सिर्फ रिवॉर्ड जाया नहीं किया, आपने दरअसल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना लेके आगे बढ़ने की तमाम शराइत खत्म कर दी। अब वो सिर्फ इकोनेक्स में नहीं है, इकोनेक्स के अलावा भी देखें, आप अगर फर्ज किया दो लोगों को संभाल नहीं सकते, आपकी टीममेट है, दो लोग हैं, उनको संभाल नहीं सकते, कल आप शादी करके बच्चे कैसे संभालेंगे या बेगम को कैसे संभालेंगे? आज अगर कोई शख्स अपने खर्चे नहीं निकाल सकता तो कल वो शादी करके अपने अखराजात, अपनी बेगम के अखराजात कैसे उठा सकता? नहीं उठा सकता। तो फिर वो ये बात भी छोड़ दे कि जनाब मैं अपने पाकिस्तान की यंग लोगों की तकदीर बदल के रखूं, बस तो पहले अपनी तकदीर तो बदल। ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटे छोटे फार्मूले जो पूरी लाइफ के ऊपर इफेक्ट करेंगे, उसको उसका एक अगर प्रोसीजर बना हुआ है, ट्रेनिंग्स बनी हुई है, एक सिस्टम बना हुआ है, तो खुद को ये चांस दो कि यार मैं कितना लकी आदमी हूं, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जिन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी वो ये प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड कर रहा है, बस मुझे इसका सिस्टम फॉलो करना। आज इसी के ऊपर हम बात करने वाले। लोग समझते हैं कि रैंक जो है वो बाहर प्रमोट होता है, टीमें रैंक प्रमोट करवाती हैं। अगर आप में से किसी भी शख्स के ज़हन में ये है कि मेरी टीम बहुत ज्यादा चलेगी तो मेरा रैंक प्रमोट होगा, तो गलत है। आज ये मैं हैरान कुन इंकशाफ कर रहा हूं आपके सामने। रैंक जो है ना वो कभी भी टीमों की वजह से प्रमोट नहीं होता। पहले दो चार की बात नहीं कर रहा, पहले दो चार तो चलो सेल्स से जुड़े हुए हैं बस, दैट्स इट, और बातों का सेल्स वाले हो भी जाते हैं, बट उससे आगे फिर वो जो रैंक और उस रैंक की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बातों का कुछ लोग हैं मैंने देखा है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा फर्क आता है कि एक क्वेश्चन मैंने यहां लिखा हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम रैंक एंड क्वालिफिकेशन रैंक। आपको यह समझना बड़ा जरूरी है कि सिस्टम रैंक कौन से होते हैं और क्वालिफिकेशन रैंक कौन से होते हैं। क्वालिफाइड तो हम दोनों के लिए करते हैं, बट एक सेल्फ स्किल्स के ऊपर होते हैं और एक सिस्टमैटिक होते हैं। इकोनेक्स के जो रैंक है वो सिस्टमैटिक है। अब जो पर्सनल ग्रोथ के ऊपर जो रैंक मिलते हैं उसमें तो इतना तेजी से लोग आगे नहीं जाते, और अगर जाते भी हैं तो वो एबिलिटी की बेस पे जाते हैं, उनमें स्किल्स होती है तो आगे जाते हैं, अदरवाइज सारी जिंदगी नीचे ही पड़े रहते हैं। आपने देखा होगा आर्मी में बहुत सारे लोग सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होते हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट होते हैं, कैप्टन होते हैं, कैप्टन तक बहुत सारे लोग चले जाते हैं, तकरीबन सारे चले जाते हैं। आपने देखा कुछ लोग कैप्टन के ऊपर रिटायर्ड हो जाते हैं, कुछ लोग मेजर के ऊपर रिटायर्ड होते हैं, कुछ कर्नल पे रिटायर्ड होते हैं,
कुछ ब्रिगेडियर पे होते हैं, कुछ फिर आगे बढ़ते रहते हैं। क्या वजह है कि एक बंदा जो कैप्टन के ऊपर रिटायर्ड हो रहा है और एक आर्मी चीफ बन के रिटायर्ड हो रहा है, दोनों ने एक जितनी सर्विस की है, दोनों ने एक जितने मिशन किए हैं, दोनों ने एक जितनी मार खाई है, दोनों एक ही ट्रेनिंग प्रोसीजर से गुजरे हैं। एक कैप्टन के ऊपर रिटायर्ड हो रहा है, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो यहां जो रैंक प्रमोट होते हैं ये स्किल्स की बेस पे होते हैं। ये उसके अंदर स्किल थी नहीं, वो कैप्टन तक की थी तो वो कैप्टन पे खड़ा सारी जिंदगी, और जो उससे ऊपर होता है वो बढ़ता चला जाता है। अब कुछ रैंक ऐसे होते हैं जो सर्विसेज बेस्ड, जो एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं, सर्विसेज बेस्ड, टाइम ड्यूरेशन बेस्ड होते हैं। मतलब फर्ज किया एक रैंक आता है या अलाउंस आता है जो 2 साल बाद लगता है। अब जिस बंदे ने 14 साल गुजारे और दूसरे ने भी 14 साल गुजारे, एक आर्मी चीफ बना 25 साल में, एक अभी बेचारा कैप्टन ही है, लेकिन दोनों के 14 साल अलाउंस जो होंगे, या उसकी हम बात करेंगे जो जो फर्ज किया टाइम ड्यूरेशन के ऊपर जो इंसेंटिव मिलने थे, तो वो दोनों के बराबर होंगे, क्योंकि दोनों को 14 साल हुआ या 20 साल हुआ है, जो भी है वो दोनों के बराबर होंगे, क्योंकि टाइम इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही। स्किल्स के ऊपर आगे चीजें डिफरेंट हो जाती। तो हमारे जो रैंक्स हैं इकोनॉमिक्स के, वो सिस्टमैटिक है। पहले इसको समझिए। सिस्टमैटिक वो होता है कि अगर फर्ज किया आप आए, आपकी वीकर टीम चलना स्टार्ट हो गई, तो दिस माइट बी पॉसिबल कि आप रैंक अचीव कर जाएंगे। आज नहीं तो कल, महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 3 बाद, 4 बाद, 5 बाद, 10 बाद आप अचीव कर जाएंगे। बट अगले रैंक की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, मतलब एक हमारा क्राउन एम्बेसडर वो होगा, रॉयल क्राउन एम्बेसडर वो होगा, फर्ज किया जो वहां पहुंचेगा तो उसकी अपनी 5 गाड़ियां होंगी, और एक रॉयल क्राउन एम्बेसडर वो होगा जो वहां पहुंचेगा तो उसके बेचारे के पास एक भी नहीं होगा। यू गॉट माय पॉइंट? कितना बड़ा ये डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा आखिर। एक वो होगा जो वहां पहुंचेगा तो वो 2 या 4 प्रोडक्ट्स का मालिक होगा, ब्रांड ओनर होगा, और एक ऐसा होगा जो अभी भी दिहाड़ी लगा रहा हो। पहुंच दोनों जाएंगे, देर सवेर भी कोई मसला नहीं, देर सवेर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए ज्यादा जरूरी चीज क्या है? ज्यादा जरूरी चीज है कि पहले रैंक को समझो कि रैंक होता क्या है। उसको प्रमोट करने का मैंने पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ। मैं अभी आपके साथ एक एक पॉइंट शेयर करता हूं कि आप इन रैंक्स को कैसे प्रमोट कर सकते हो, कितना आसानी से। मैंने पहले आपको बता दिया, आज आप इस टेंशन से आजाद हो जाओगे कि टीम रैंक प्रमोट कराती है। नो, आप अंदर से चेंज होते हैं, रैंक प्रमोट होना शुरू हो जाता है। आप अंदर की कहानी बदलते हैं, रैंक प्रमोटर क्या फायदा? आप इधर से हो फर्ज किया ग्लोबल एम्बेसडर, और एक बंदा आके कहे ओ यार ये वेबसाइट ऐसे ही होती है, बस ये चली जाती है, और आपकी टांगे कांप जाए। मैंने एक एम्बेसडर से गुफ्तगू कर रहा था, लिटरली उसका तो हालत बहुत खराब थी। यार तुम एम्बेसडर कैसे बन गए? मतलब अगर किसी बंदे ने कोई सवाल कर दिया है, तुम्हें उसका जवाब नहीं आता, तुम्हारी हस्ती हिल गई है यार, मैं हैरान हूं, तुम एम्बेसडर कैसे बन गए? सो दिस इज द मेन थिंग। इसको समझने की बहुत सख्त जरूरत है। तो सबसे पहले तो यह है कि रैंक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम होता है, एक वर्थ का नाम होता है। जब आप रैंक प्रमोट करते हैं तो आप पिछले वाले बंदे नहीं रहते। आप जब ब्रॉन्ज थे, सिल्वर हो गए, अब ब्रॉन्ज पे जो कुछ जानते थे वो काफी नहीं है आगे बढ़ने के लिए। अब सिल्वर की अपनी रिक्वायरमेंट्स है, सिल्वर का एक अपना एटीट्यूड है, एक अपना डिप्लॉयमेंट होगा, एक अपनी स्ट्रेटेजीज होंगी, एक अपना माइंड सेट होगा। अब जब सिल्वर से आप गोल्ड होंगे तो गोल्ड का माइंड सेट चाहिए प्लैटिनम बनने के लिए। आप सिल्वर वाले रैंक से प्लैटिनम नहीं बन सकते, सिल्वर वाले माइंड सेट से आप प्लैटिनम नहीं बन सकते। क्यों? हमारे ज्यादातर लड़के जो है वो गोल्ड पे या प्लैटिनम पे आके फंस जाते हैं। उसकी वजह यह है कि पिछले 2-3 रैंक तो यूं आते हैं, वो जल्दी से ले जाते हैं, आगे आगे फंस जाते हैं, क्योंकि आगे तैयारी चाहिए, पूरी तैयारी चाहिए। उनके माइंड सेट होते हैं ब्रॉन्ज सिल्वर वाले, रैंक उनके पास गोल्ड होता है, इसीलिए प्लैटिनम पे नहीं जा पाते। सो यू नीड टू चेंज द माइंड सेट। आप जब ब्रॉन्ज बने तो आप आम ज्वाइन बंदे नहीं रहे, अब आपको ब्रॉन्ज वाला एक माइंड सेट चाहिए।
वो माइंडसेट आप बनाएंगे, आगे सिस्टम बन जाए। माइंडसेट बनाएंगे, आगे चीजें सेट हो जाए। आपकी टीमों में डुप्लीकेशन सेट हो जाएगी, आपकी टीमों में पॉजिटिविटी सेट हो जाएगी, आपकी टीमों में जज्बा बढ़ जाएगा, आपकी टीमों में मोटिवेशन बढ़ जाएगी, आपकी टीमों में अर्नर बढ़ जाएंगे, आपकी टीमों में बात मानने वाले लोग बढ़ जाएंगे, आपकी टीमों में लॉयल लोग बढ़ जाएंगे, आपकी टीमों में से रैंक निकलना शुरू हो जाएंगे, आपकी टीमों के मामला सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगे, आपकी टीमों में डेली बेसिस पे नए लोग आएंगे। ये सब सेट हो जाएगा अगर सिर्फ आपका माइंडसेट चेंज हो जाए। आज मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, इसमें से कितनी चीजें हैं जो आप अप्लाई करते हैं। आज आप देख लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं रैंक जिस पे खड़ा हूं इससे अगले पे क्यों नहीं जा पा। देखें, ये मैं आपके साथ वो फार्मूला शेयर करने वाला हूं। मैं एक कंपनी में डायमंड बना, फाइटोसाइंस जिस कंपनी से मैं ताल्लुक रखता था, जहां से मैंने नेटवर्किंग स्टार्ट की, मैं डायमंड बना 1.5 साल में। 1.5 ईयर में मैं डायमंड बना था। वाह, 1.5 साल में। लेकिन मैंने ये प्लानिंग की थी, ये जो मैं आपके साथ शेयर कर। उसके बाद मैंने एक और प्रोजेक्ट ज्वाइन किया था। जब मैंने वो कंपनी पाकिस्तान से वाइंड अप कर गई, तो मैंने एक और प्रोजेक्ट ज्वाइन किया। उस प्रोजेक्ट में मैं 3 महीना में डायमंड बना। रैंक में सेल्स तकरीबन बराबर बराबर थी 3 महीना में टोटली। और बहुत सारे लोग जानते, मैं 3 महीना में वाइट बंदा था जो 3 महीना में उनका कार अचीवर बना था। क्यों? अब मेरे पास ये सारा आजमूदा फार्मूला जो है वो मौजूद था, बिल्कुल फिनिश फॉर्म में और अप्लायबल था, और मैं उसका एक्सपीरियंस रखता था। वही जो मेरा जाती फार्मूला है वो मैं आज आपके साथ शेयर करना था। तो इसलिए ये बहुत सारे लोग लेफ्ट कर रहे हैं, ज्वाइंट कर रहे हैं, लेफ्ट कर रहे हैं, ज्वाइंट कर रहे हैं। एक ही दफा टिक के इस बैठे और ऐसी जगह पे बैठे जहां आपके सिग्नल डिस्टर्ब ना हो और आप इस सेशन को अटेंड करें। खैर, अब हमें ये तो समझ आ गई कि रैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है, एक डिफरेंट स्किल्स का नाम। जब आपको कोई कहे आप गोल्ड हो, आपने कहा मैं गोल्ड हूं, तो उसे पता चल जाना चाहिए कितना स्किलफुल आदमी है, इसके अंदर कितना नॉलेज है, इसके अंदर इसके साथ कैसे टीम जुड़ी हुई है, ये कैसे माइंड थॉट्स रखता है, ये कंपनी के बारे में कितना जानता है, ये कंपनी विजन के साथ कितना लॉयल है, कितना मैनेज है, ये उसे फौरन आपके बताए बगैर उसे पता चल जाना चाहिए। हम जिस कंपनी से आए थे फाइटोसाइंस में, जिससे मेरी भी आगाज था नेटवर्किंग का, तो हम जो डायमंड थे सिर्फ टैग लगता था कि यार ये फाइटो के डायमंड है, अगलों के निकल कड़ा के जाते थे यार ये बहुत स्किलफुल लोग हैं, बहुत स्किल्ड है। सो दिस इज द मेन थिंग। आप ब्रॉन्ज बनो तो लग पते जाए कैसा ब्रॉन्ज है। दूसरा, हमारे पास है कि रैंक्स। व्हाई द रैंक्स आर इंपॉर्टेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग में रैंक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ये एक सवाल। हमेशा ज्यादातर अगर आप रैंक्स देखें प्राइवेट कंपनीज में तो डायरेक्ट सेल में होती। क्यों? यहां से एक शख्स की, देखें वैसे जब हम आम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जाते हैं, सुपरवाइजर होता है, क्या नाम है, असिस्टेंट मैनेजर होता है, मैनेजर होता है, फिर उससे आगे चढ़ते जाएं तो एरिया मैनेजर होता है, जोनल मैनेजर होता है, फिर प्रोफेशनल मैनेजर होता है, फिर कंट्री हेड होता है, डायरेक्टर्स होते हैं, और ये एक प्रोसीजर होता है, पूरी लाइन होती है। यहां तो नाम लेते जाए पता चलता जाता है ये क्या है। लाइक अगर आप किसी को कहते हैं मैं एरिया सेल मैनेजर हूं, तो पता चल गया ना कि क्या है ये। आप कहते हैं मैं कंट्री हेड हूं, तो पता चल गया ना कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है। मैं जनरल मैनेजर हूं, मैं असिस्टेंट हूं, मैं आईटी डायरेक्टर हूं, तो पता चल गया ना कि ये क्या है। लेकिन इन नेटवर्क मार्केटिंग, इन अ डायरेक्ट सेल, क्योंकि ये स्टाफ नहीं होता रेगुलर, तो इनके ऊपर वो वाले फॉर्मूले भी अप्लाई नहीं होते, इनके पे डिफरेंट रैंक्स होते हैं, नाम होते हैं उनके, जैसे ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड, एम्बेसडर, ग्लोबल, ये वो, दैट्स इट, ये होते हैं। अब इनमें से भी हर कंपनी के बाद आपने देखा होगा कि एक बंदा, कंपनी के कुछ रैंक्स ऐसे भी होते हैं, आप ज्वाइन करें आप डायमंड बन जाते हैं, अभी ज्वाइन ही किया डायमंड रैंक लग गया। वहां से अंदाजा नहीं होता कि इन तमाम कंपनियों में डायमंड कॉमन नहीं होता,
जैसे पूरी प्राइवेट लिमिटेड या प्राइवेट कंपनीज होती हैं, स्टाफ जो इंटरनल स्टाफ होता है उसमें अगर कोई कहेगा मैं जनरल मैनेजर हूं, तो पता चल गया ना, क्योंकि तमाम प्राइवेट कंपनीज जितनी हैं उनका जनरल मैनेजर एक ही काम करता होगा, सबको पता होगा जनरल मैनेजर क्या होता है। पर इन डायरेक्ट सेल दो डायमंड कंपनियों के डायमंड अलग होंगे। सो रैंक से क्या होता है कि किसी भी कंपनी की होल नेटवर्क अगर नाम से नहीं जानता तो रैंक से उसकी स्किल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका नॉलेज, उसकी अचीवमेंट, उसका सब कुछ जान जाता। जैसे अभी आपको आके इकोनेक्स में कोई कहे मैं इन्वेस्टर हूं, आपको पता नहीं चल जाता कि ये कौन है, आपको फौरन पता चल जाता है ये मिलियनेयर है। समझ आए? इसी तरीके से कोई कहता है मैं ग्लोबल इन्वेस्टर हूं, आपको पता नहीं चल जाता ये कौन है, चल जाता है। ठीक है, हाँ, क्योंकि हमारा जो रैंक्स पे जितने लोग हैं, क्योंकि हमारे रैंक बहुत इजी है, सिस्टमैटिक है, सिस्टम ठक 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 करके जो सिस्टम फॉलो करते हैं उनको तो जूम करके रैंक दे देता है। तो बाद औक़ात क्या होता है, हमारे जो रैंक अचीवर है वो इतने मैच्योर नहीं, इसलिए हमें अभी तक ऐसे नहीं पता चलता कि जी फर्क क्या, अगर कोई कहता है ग्लोबल इन्वेस्टर, अब उसका हम नॉलेज देखते हैं तो वो तो ब्रॉन्ज वाले के पास वही नॉलेज होता है, तो हमें लगता है अच्छा एक ही बात है, कोई कौन सा बड़ा रैंक लग गया ये वो। ठीक है, तो लेकिन आज से 10 साल बाद जब आप कहेंगे ना कि यार मैं गोल्ड हूं, अगले को लग पते जाएंगे कि क्या है ये, क्योंकि उस टाइम तक ट्रेनिंग और ये चीजें मैच्योर हो चुकी हैं और अगलों की बेतहाशा बड़ी अर्निंग्स होंगी। दूसरा, अच्छा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक रैंक होल्डर की? मैंने आपको बताया ना कि हर रैंक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट होती है, हर रैंक के ऊपर। अभी ये जो हम ट्रेनिंग तरतीब दे रहे हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्द जो है एक ट्रेनिंग कॉल किया जाएगा, एक पूरा कोर्स जो है वो आपको कॉल किया जाएगा ब्रॉन्ज के लिए, सिर्फ ब्रॉन्ज के लिए। उनको बताया जाएगा एक एक करके कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपने कैसे काम करना है, कैसे आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं और स्मार्ट वर्क के जरिए बड़ा काम कर सकते हैं, कैसे आप अपने अगले रैंक की तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप अपने प्लान्स बना सकते हैं, कैसे आप अपनी टीमें जोड़ सकते हैं, कैसे आप अपनी न्यू सेल ला सकते हैं, कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप अपनी प्रेजेंटेशन में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, कैसे आप नॉलेज अपना इंप्रूव कर सकते हैं। ये पूरा कोर्स कराया जाएगा ब्रॉन्ज को, इसी तरीके से फिर सिल्वर को, उसी तरीके से फिर गोल्ड को। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हर हमारे रैंक वालों को हम बैच भी देंगे और जो 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 उनके कोर्स सर्टिफिकेट है, कोई भी शख्स कोर्स करके बाहर आएगा इंशाल्लाह वो वाला बंदा नहीं रहेगा जो पिछले रैंक पे था। तो आज का जो है मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि हम एक रैंक को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, हम एक रैंक कैसे अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एक काम करना, आज ही जाके, चाहे आपका रैंक है या नहीं है, चाहे आप ब्रॉन्ज या ब्रॉन्ज एंड अबव है या आपका अभी तक ब्रॉन्ज भी नहीं मिला, सबसे पहला काम जाके करना है सेट अ टारगेट। जिस जहाज के पास कंपास नहीं होता, मंजिल नहीं होती, टारगेट नहीं होता, वो जहाज गर्क हो जाता, वो भटक जाता है। अगर आपके पास क्लियर कट टारगेट नहीं है तो आप समझ जाओ आप कभी लाइफ में रैंक अचीव नहीं कर सकते। रैंक बजाते फुल एक टारगेट होता है। ये जो कंपनी रैंक लाती है ये सीढ़ियां है ना, ये सीढ़ियां, ये एक टारगेट के बाद अगला, अगले के बाद अगला, अगले के बाद अगला, अगले के बाद अगला। ठीक है, सबसे पहले अपना टारगेट सेट करें। अगर आप रैंक अभी आपका नहीं है, सबसे पहले ब्रॉन्ज का टारगेट सेट करें, और अगर ब्रॉन्ज है तो अगले टारगेट सिल्वर का सेट करें, अगर कोई सिल्वर का है तो वो गोल्ड को सेट करें, गोल्ड है तो वो प्लैटिनम को सेट करें। एज इट इज अपना रैंक टारगेट सेट करें, और फिर टारगेट को आगे मजीद सेटिंग की जरूरत होती है। टारगेट ये नहीं होता मैंने तुर्की जाना है, क्या ये काफी है? किसी जहाज के कान में बोल दो तुर्की जाना है तो वो चला जाएगा? नहीं, वो नहीं जाएगा। आपको फिर कुछ छोटे छोटे और टारगेट सेट करने पड़ते हैं। भाई जहाज चलाएगा कौन, रोड मैप क्या होगा,
कौन से रास्ते से जाना है, उड़ के जाना है या पानी से जाना है या अगर रोड से जाना है, क्या क्या चीजें चाहिए, क्या प्रिकॉशंस होती हैं, कितना नॉलेज चाहिए, रास्ता जानने के लिए क्या चाहिए, रोड मैप क्या होगा, ये सारी चीजें उससे अगले टारगेट्स होते हैं छोटे छोटे, एक एक को अचीव करना पड़ता है। दो मेजर चीजें हैं जो टारगेट सेट करने के दौरान आपने ध्यान में, एक टाइम है और एक प्लान है। टाइम आपके पास कैलकुलेटेड होना चाहिए। आपने ब्रॉन्ज अचीव करना है तो वो टाइम ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। प्लान कैसे अचीव करना, कोई भी टारगेट प्लान के बगैर अचीव नहीं होता। दीवारों पे लगाते रहो, याद करते रहो, वॉलपेपर में लगाते रहो, जो मर्जी है कर लो, तावीज मंगवाते रहो, वजीफे करते रहो, टारगेट अचीव नहीं होगा। टारगेट अचीव होता है टाइम से और प्लानिंग से। आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, और कौन सी प्लानिंग? एक्शन प्लानिंग। प्लान ऐसा हो जिसपे घंटे बाद अमल किया जा सके। लोग क्या प्लान बनाते हैं जी, मेरा प्लान है जब मेरे पास क्रूज जहाज आएगा ना तब मैं तुर्की जाऊंगा। अब देखें कितना जबरदस्त प्लान है, कैसे आएगा वो अच्छा, अगला क्या प्लान है? क्रूज प्लान, यहां से कराची से डालूंगा और माल्टा जाऊंगा, माल्टा से फिर मैं तुर्की जाऊंगा, यूं करूंगा, इंटरनेशनल वाटर में घुसूंगा, ये होगा वो। बाकी प्लान पूरा कंप्लीट है, लेकिन क्रूज तक पहला जंप है। अब क्रूज कहां से है भाई, ये नहीं पता। इसका मतलब ये है कि ये टारगेट इनकम्प्लीट है। सीढ़ी में आप सीढ़ी पे चढ़ना चाह रहे हैं तो पहले दो पायदान नहीं है उसके, बाकी आगे पूरी मुकम्मल है, सिर्फ पहले दो पायदान नहीं, आप फिर भी सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकते। आप फिर भी सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकते। गाड़ी पूरी मुकम्मल है, बिल्कुल मुकम्मल है, नई गाड़ी शोरूम से भी निकाली है, उसमें पेट्रोल नहीं है बस, बाकी पूरी गाड़ी मुकम्मल है और न्यू ब्रांड, टायर नए हैं, ब्रेक क्लच सब काम कर रहा है, तो सिर्फ पेट्रोल नहीं है, आप कहीं नहीं जा सकते। या तो यह है कि आपको गाड़ी ढूकनी पड़े, ढूकना समझते हैं, पंजाबी में बोलते हैं खींचना, फिर भी कितनी देर तक खींचोगे, वो तो लायबिलिटी बन जाएगी। इसलिए टाइम और प्लान, टाइम आपका ये हो कि फर्स्ट या आपने ब्रॉन्ज अचीव करना है तो कितने टाइम में करना, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, इट्स अप टू यू, जहां आप इजी हो, जहां आप इजी हो। दूसरा फिर एक्शन प्लान चाहिए। एक्शन प्लान वो जिससे कल से अमल किया जा सके, कल से, वो एक्शन प्लान होता है। एक्शन प्लान, इसके ऊपर मेरी ट्रेनिंग्स भी मौजूद है। मेरे ख्याल में अगर आज हम ये कवर कर जाते हैं पूरा टॉपिक, तो अगला हम इसी के ऊपर रखेंगे कि हम प्लान्स कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी बड़े टारगेट्स अचीव होते हैं, बड़े गोल्स अचीव होती हैं, बड़ी जंगें लड़ी जाती हैं, ये सब प्लान्ड होती है। इनको पहले प्लान किया जाता है, फिर अचीवमेंट होती है। आपके सामने ये जो पूरा एम्पायर खड़ा हुआ है इकोनेक्स नाम का, ये पूरा पहले 1.5 साल में प्लान हुआ है। 1.5 साल में ये प्लान होने के बाद आप लोगों के सामने आया है। ये ऐसा नहीं है कि मैं उठा हूं रात को और सुबह मैंने आंखें मली और मैंने कहा लो जी कंपनी बनाने लगे हैं। जैसे कुछ लोग हमारे कंपटीटर उठ के यही कहते हैं, हम बस कंपनी बनाने लगे हैं जी, सीधी साहब भी चल गई, हमारी भी चल जाएगी। इट्स नॉट इनफ, ऐसे नहीं चलते। ठीक है, सो आपको उसे प्लान करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले अपना टारगेट सेट करें, उसका टाइम ड्यूरेशन रखें और फिर उसे प्लान करें। प्लानिंग कैसे होती है? लाइक प्लानिंग में आता है सबसे पहले गेट अ नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज। आपको पहले नॉलेज लेना है पूरा। कौन सा? जो आप बेसिक पे काम कर रहे हैं उसके लिए जो रिक्वायर है। लाइक ब्राउन्स के लिए आपको जो ब्राउन्स बनना है उसके लिए पहले एक नॉलेज चाहिए। ब्रॉन्ज कैसे बनेंगे? ब्रॉन्ज बनेंगे जी, क्या रिक्वायरमेंट है किसी बंदे को पता है? ब्रॉन्ज की 2 लेफ्ट है, 2 राइट है, सेल्स 460 सीबीवी, 460 कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम। दूसरा मेथड ये भी है कि आप
कितने कितने बनते हैं ये टोटल नंबर ऑफ हेड्स? 20 लोग लेफ्ट हैं, 20 लोग राइट है, इसमें से 2 लेफ्ट आपके डायरेक्ट हैं, 2 राइट डायरेक्ट है। अगर 3 वाले हो तो 7 वाले की भी एज इट इज रिक्वायरमेंट बुला लो। जैसे मैं आपको एक करके दिखाता हूं, लाइक आप मेरे साथ इसको काउंट कीजिएगा। कोई एक शख्स, हमें चाहिए 460 कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम सीबीवी, ये तो आप सबको पता होगा। और 2 लोग लेफ्ट पे डायरेक्ट, 2 लोग राइट पे डायरेक्ट चाहिए। कौन से वाले? जो हमारा पर्सनल पैकेज है, यानी कि 3000 वाला प्रोडक्ट बंडल। तो उस पे हमें टोटल जो टीम चाहिए वो टीम बनती है करीबन 40 लोगों की, ऐसा ही है? जी सर। ओके, अच्छा, ये हमने एक रिक्वायरमेंट बना दी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यही रिक्वायरमेंट बनाते हैं और दौड़ पड़ते हैं, बस इसी को सुना और दौड़ पड़े, काम कर, प्रेजेंटेशन करनी है, पोस्टें लगा रहे हैं, आजो 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 आजो, तुसी भी आ जाओ, तुसी भी आ जाओ, तुम बोलना नहीं आना, तुसी भी आ जाओ, तुसा नेट कदे नहीं यूज किया, तुसी भी आ जाओ। यू आर डूइंग रॉन्ग जॉब मैन। दूसरी रिक्वायरमेंट भी बनाओ। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? दूसरी रिक्वायरमेंट यह है कि अगर 2 लेफ्ट 2 राइट 460 बिजनेस वॉल्यूम में अगर 7000 के हो तो कितनी टीम चाहिए? 10 लेफ्ट 10 राइट। 10 राइट। अब 20 पीपल चाहिए। देखा, टारगेट थोड़ा सा स्मार्ट हो गया कि यानी अगर 7000 वाले लोगों को मैंने टारगेट किया, 7000 वाले बंडल को मैंने टारगेट किया, तो ये तो टारगेट हाफ हो गया। पहले 40 लोग थे, अब 20 लोग हो गए, तो अप्रॉक्स हाफ हो गया, बिल्कुल आधी मेहनत हो गई। वो अचीव होना था फर्स्ट किया 2 महीना में या 1 महीना में, ये अचीव होगा 15 दिन में। यू गॉट माय पॉइंट? तीसरी रिक्वायरमेंट भी बनाओ। 2 लेफ्ट 7 राइट। कितने होंगे जी टोटल टीम? 14 14। अब आपने और देखा, आपको तो टोटल 14 लोग चाहिए। 7 लोग लेफ्ट 7 लोग राइट, जिसमें से 2 डायरेक्ट लेफ्ट पे होंगे, 2 राइट पे होंगे। लेकिन ये कौन सा पैकेज होगा? इलीट, 12,000 रुपए वाला बंडल होगा। अब एक रिक्वायरमेंट और है, वो भी बना लो। 2 लेफ्ट 2 राइट, टोटल कितने हो गए मास्टर पे? 10। टोटल टीम हो गई 10, 5 लेफ्ट 5 राइट मास्टर। टोटल 10 लोगों की। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो। 40 लोगों को अपने सिस्टम का हिस्सा बनाने के लिए आपको कितनी नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस चाहिए? आई थिंक अगर आप न्यू है तो आपको 100 प्रेजेंटेशंस आप करो या आपकी टीम करे, 100 प्रेजेंटेशन चाहिए 40 लोगों को सिस्टम का हिस्सा बनाने के लिए। उसी जगह पे अगर फर्स्ट किया हम मास्टर वाली पैकेज को सिलेक्ट करें, अब प्रेजेंटेशंस भी इन 4 पैकेजेस की बिल्कुल अलग है, एक जैसी नहीं है। अगर 3000 वाला प्रोडक्ट बंडल का प्रेजेंटेशन 17000 वाले पे अप्लाई करोगे नहीं चलेगा। 17000 वाले प्रोडक्ट बंडल की प्रेजेंटेशन आप 3000 वाले प्रोडक्ट बंडल पे अप्लाई करोगे तो भी नहीं चलेगा। अब अगर 17000 वाले पैकेज को टारगेट किया जाए तो टोटल 10 लोग रिक्वायर्ड है। 10 लोग अगर रिक्वायर्ड है, कितनी प्रेजेंटेशन हमें चाहिए? मुश्किल से 20 25 30, दैट्स इट। क्यों? 17000 वाले की प्रोडक्ट ज्यादा है। आप लोगों को कह सकते हो किचन आइटम ले लो भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, ये ले लो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है। अब क्या करते हैं, आप प्रेजेंटेशन करते हैं 17000 वाले की पैकेज उसे दिखाते हैं 3000 वाला, तो 3000 वाले लगा के कहता है ये दवाइयां तो मैं नहीं लेना चाहता, मुझे तो इसमें कोई और चीज दो, इसमें मुझे मोबाइल फोन आईफोन लेके दो इस 3000 वाले मोबाइल। अब आप खुद उसको समझाने के बजाय आप कंपनी पे आ जाए, सर जी अगर प्रोडक्ट चेंज करो ना। कंपनी प्रोडक्ट कैसे चेंज कर सकती है? कंपनी एक प्रोडक्ट को जब इधर से इधर करती है, कंपनी का पूरा एक प्रोसीजर अप्लाई होता है उसके ऊपर। और फिर दूसरा ये होता है कि इसमें पूरा मार्केटिंग प्लान सेट होता है।
एक प्रोडक्ट चेंज करने से पूरा मार्केटिंग प्लान हिलाना पड़ता है। इसलिए प्रोडक्ट कंपनी नहीं चेंज कर सकती, बल्कि आप ज्यादा स्मार्ट तरीका यह है अपनी प्रेजेंटेशन चेंज करो। आप 17,000 वाले की प्रेजेंटेशन दो कंप्लीट कि भाई इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, मल्टीपल पैकेजेस मिल जाएंगे, उनमें ये गुंजाइश है, मैक्सिमम प्रॉफिट्स हैं, मैक्सिमम बाइनरी लिमिट्स हैं, सारा कुछ मैक्सिमम है। हाँ, आपके पास एक ऑप्शन है छोटा भी, 3,000 वाला भी। 3,000 में एक फायदा तो है क्या कि स्टार्ट में पैसे थोड़े से लगते हैं और ज्यादा कुछ दाव पे भी नहीं लगता, रिस्क भी नहीं लगता। लेकिन एक प्रॉब्लम भी होता है, क्या? उसमें प्रोडक्ट्स भी कम है, उसमें लिमिट्स भी ज्यादा है, मतलब उसमें जाहिर मार्जिन नहीं है, तो उसमें बहुत वो है। और फिर हमारे पास ऐसे इन्वेस्टर भी हैं, इन्वेस्टर है, ग्लोबल इन्वेस्टर है, होने वाले हैं या हो गए हैं, कि जनाब उनके पैकेज छोटे हैं। जहां अभी तक उन्होंने 25 से 30 लाख रुपया तो होना था, 5 से 10 लाख रुपया अर्निंग पे। आप उनसे जाके पूछो कि बड़े पैकेज का मतलब क्या होता है, या बड़े प्रोडक्ट बंडल का फायदा क्या होता है, आपको नहीं महसूस होगा। क्यों? क्योंकि अभी प्रमोशन तो पता नहीं कब आएगी, अपग्रेडेशन पता नहीं कब आएगी। अपग्रेडेशन आएगी तो आएगी भाई, उससे पहले आप लोगों को अपनी तरफ से क्लियर कट बता दो कि कल वो आपके ऊपर ना करे, यार एक दफा तो मुझे बता दिया होता। बल्कि आप ऐसे करो, उन ग्लोबल इन्वेस्टर से रिक्वेस्ट करो कि आपको अगर वो अपनी शेयरिंग दे दें अपने अकाउंट्स की, एक वो जिसका पैकेज 17,000 का है, एक वो जिसका पैकेज 3,000 का, उन दोनों के स्क्रीनशॉट्स पास रख लो, दोनों को बताओ ये देखो भाई, ये सामने रखो, ये देखो इसका पैकेज छोटा है, इसका पैकेज बड़ा है, इसकी इतने रैंक पे कितनी अर्निंग है, इसकी इतने रैंक पे कितनी अर्निंग है। आप कंपनी के ऊपर गिला नहीं कर सकते। एक बंदे का मुझे आया, सर जी आप तो कहते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर के ऊपर बंदा लाखों कमा जाता है, तो एक बंदा तो है वो तो अभी 5-10 लाख रुपए पे घूम रहा है। तो मैंने उससे बताया कौन है, खैर कोई बात हुई, तो मैंने कहा उसका पैकेज कौन सा है? पैकेज तो छोटा है। जब छोटा पैकेज है तो लिमिट अप्लाई हो रही है, और जब लिमिट अप्लाई हो रही है तो सिस्टम तो उसको फॉलो करेगा। इस पे आप पूरी कंपनी का पोटेंशियल तो उसके ऊपर नहीं लगा सकते। इसलिए आपको हर पैकेज की प्रेजेंटेशन डिफरेंट करनी होगी। हाँ, 17 से स्टार्ट करें, उसकी प्रेजेंटेशन करें, उससे बाकियों पे अप्लाई करें, डजंट मैटर। अब अगर कोई शख्स कहता है कि जी 3,000 में तो ये प्रोडक्ट किसी काम की नहीं है, या ये मेरी ग्रीन टी किस काम की है, या सुपर फूड मेरे किस काम का है, तो आप उसे कह सकते हो कि भाई उससे अगले पे आ जाओ, 7 पे आ जाओ, 12 पे आ जाओ, 17 पे आ जाओ, यहां तो आपके काम की चीजें। नहीं जी इतने मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कहो दो में से एक काम तो करना पड़ेगा, दोनों तो नहीं हो सकते ना, ठीक है, दोनों में से एक काम जो है वो आपको करना पड़ेगा। सो इस तरीके से पहले प्लान बनाओ। अब आपको पता चल गया कि यार मैंने मास्टर वाले की करनी है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आप हर प्रेजेंटेशन करो मास्टर वाली, जिस पोजीशन पे भी हो, 17 वाली प्रेजेंटेशन करो मास्टर वाली, और उसको रट लो, उसको इतना याद करो उस प्रेजेंटेशन को कि आप हर जगह पे वही करो, उसके बाद बाकी वाली डिस्कस करो। तो आप देखोगे आपके बाकी 12, 7 ये निकलना शुरू हो जाएंगे, 3 कहीं नहीं जाता। आप लोग शुरू ही 3 से करते हो, जब शुरू 3 से करते हो तो 3 से 7 पे नहीं जाया जा सकता, 3 से 12 पे नहीं जाया जा सकता, 3 से 17 पे जाना नामुमकिन हो जाता है। वो तब तक हमें तो फायदा होता है, कंपनी क्या फायदा होता है, उनकी लिमिट सप्लाई होंगी तो पैसा फ्लश होगा, और वो कानूनी कोई वो या लीगली या एथिकली इखलाकी तौर पे कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमने तो प्रेजेंटेशन में पहले दिन बता दिया था। हाँ, फिर आपके ऊपर सवाल जरूर पैदा होगा। आज जिनके पैकेज छोटे हैं, प्रोडक्ट बंडल जिनके छोटे हैं, उनसे पूछे ना कि वो अपने सीनियर को क्या कहते होंगे, यार कम से कम बता तो दिया होता मैंने। तो कंप्लीट नॉलेज लेनी है, प्लान बनाना है, फिर उसे डिप्लॉय करना। अच्छा, सेट अ लिटिल टास्क फॉर यू, छोटा टास्क बनाओ अपने, छोटा। जैसे मैंने इस हफ्ते 5 प्रेजेंटेशन करी, तो दिन में कितनी प्रेजेंटेशन हुई? दिन में अगर आप एक भी करते हो, एक प्रेजेंटेशन भी सही जानदार किस्म की एक प्रेजेंटेशन दिन में करते हो, तब भी आपको 2 छुट्टियां मिल जाती हैं हफ्ते में। लेकिन टास्क जरूर बनाओ, टास्किंग
जरूर होनी चाहिए आपके पास। इस हफ्ते का काम आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप प्लान ही नहीं कर रहे। उसके बाद आपकी टीम को भी टास्क इस तरह बनाओ, मैंने एक प्रेजेंटेशन अपनी करनी है, एक अपने टीम वालों की करनी है, या 2 टीम वालों की करनी है, एक अपनी करनी है। उनको अब टास्क दो, भाई शाम को मैं प्रेजेंटेशन करूंगा, बताओ आपके कितने दोस्त हैं, आपके कितने, आप डाल दो सब पे। हफ्ते में 3-3 बंदे आपके चाहिए। हफ्ते में 3 बंदे मतलब 3 दिन काम, बाकी 4 दिन छुट्टी। आसान करना है ना, इतना आसान कर सकते हो। हाँ, अगर कोई इसे फास्ट करना चाहता है तो वो फास्ट भी कर सकता है। ठीक है। सो टास्किंग करनी है अपने लिए भी और टीम के लिए। टीम में अगर एक बंदा है तो उसको भी टास्क, 2 बंदे हैं उनको टास्क, उस टास्क को अपने साथ इंटरकनेक्ट कर दो। आपने आपकी ट्रेनिंग्स, आपको जो नॉलेज चाहिए, हम रोज नहीं तो 2 दिन बाद एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक टॉपिक उठा लो। वो टॉपिक क्या है कि जी आज हमने 3000 वाले प्रोडक्ट को डिस्कस करना, इसके बेनिफिट्स, इसके ड्रॉबैक्स, इसके में प्रॉब्लम्स, इसकी लिमिट्स, इसके आगे के मसाइल, वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरे दिन हम 7 वाला करेंगे, तीसरे दिन हम 12 वाला, चौथे दिन हम 17 वाला। ये चार ट्रेनिंग्स तो ये हो गई। फिर 5वीं हम सीसी के ऊपर करेंगे, 6वीं हम नेगेटिविटी पे करेंगे, 7वीं हम प्रोडक्ट सर्विसेज पे करेंगे, 8वीं हम ऑनलाइन स्टोर पे करेंगे, 9वीं हम, आपके पास तो काम है, काम ही काम है। हर बंदा अपना बनाए शेड्यूल। मैंने टीमों को इन टॉपिक्स के ऊपर ट्रेंड करना है, तो इससे पहले खुद ट्रेंड हो। आपको पता होना चाहिए ऑनलाइन ऑर्डर कैसे लगता है, फिर उसे सिखा पाओगे। नहीं सिखाओगे, कुछ लोग क्या करते हैं, वो गोल्ड पे आके टीमों को या खुद को ये बताना शुरू करते हैं कि ऑर्डर कैसे लगाते हैं। अब गोल्ड पे तो सीसी पहुंच आया है सर पे, अब तुम्हारा डेज चाहिए, वहां पे फिसू पड़ जाते हैं। सो दिस इज द थिंग, टास्किंग करनी है। ओके। एक और गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, मेरा स्टाफ जानता है, मैं हमेशा इस गलती से पूरे स्टाफ को बचा के रखता हूं। और जो भी नेटवर्कर्स होते हैं या डायरेक्ट सेल के, मैं खुद भी, मैं इस गलती से हमेशा बच के निकलता हूं। वर्क एज योर प्लान, नॉट एज पर रिजल्ट। काम करो अपने प्लान के मुताबिक, रिजल्ट के बुनियाद पे मत करो। देखो, आपने प्लान बनाया, मैंने इस हफ्ते 10 प्रेजेंटेशन करने हैं, तो आप में हिम्मत बढ़ेगी जब आप 1 करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे, 5 करोगे। 5 के बाद आप क्या कह रहे होगे, बस 5 ही रह गए हैं, बाकी मेरा टारगेट मुकम्मल होने वाला। 6 पे आके आप कहोगे 4 और रह गए, 4 पे आके आपको, 7 पे आके आप कहोगे 3 और रह गए, मेरा टारगेट कंप्लीट होने वाला। अपनी खुशी जो है ना, उसको अपने प्लान की अचीवमेंट के साथ बांध दो, आप कभी हारोगे नहीं। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ठीक है। रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं। आप अगर इस मामले में प्रेजेंटेशन करते हैं कि आज मैंने ये किया है, ज्वाइनिंग आ गई, ओए हो ये तो बड़ा मजे का काम है भाई, एक और करते हैं कल, आप कल एक और करोगे, फर्ज किया वो भी ज्वाइनिंग आ गई, 2/2, ये तो 100% रिजल्ट है। अब आप फिर खुश हो गए। तीसरी को करोगे, रिजेक्शन होगी, जैसे ही रिजेक्शन आई आपका मोरल डाउन हो जाएगा। चौथी करोगे, फिर रिजेक्शन आई, फिर और डाउन हो। 5वीं की बेड़ा गर्क। देखा, आप 6ठी तक नहीं पहुंच पाए। अब फिर आपको सीनियर की मोटिवेशन चाहिए, इब्राहिम खिलजी के वीडियोस चाहिए, इब्राहिम खिलजी का विजन चाहिए, लोगों के इतने बड़े बड़े चेक्स चाहिए, लोगों के स्टेटस चाहिए कि जी आज इसने 20,000 कमा लिया, इसने 40, आप इन चक्रों में पड़ गए। और एक ड्रग्स नहीं होता जैसे वो नशेड़ी होता है, आपको बस एक सिगरेट चाहिए, आपको एक मोटिवेशन वीडियो चाहिए, तो क्यों करते हो ऐसा? आज मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, एज पर योर प्लान काम करो, नॉट एज पर योर रिजल्ट। रिजल्ट को छोड़ दो, मेरा रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है।
मेरा टारगेट था 10 प्रेजेंटेशंस करना, प्लस आई हैव टू अचीव, दैट्स इट। रिजल्ट ओरिएंटेड जब भी काम करोगे, मुंह के बल गिरोगे, मोटिवेशन जीरो रहेगी हर टाइम। एज पर प्लान काम करो, कभी नहीं चूकोगे, मेरे से लिखवा लो, और आप बढ़ते चले जाओगे। ओके जी। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट रिलाई ऑन योर टीम वर्क। इसका मतलब क्या है? हमेशा जो टीम है उसके काम के ऊपर रिलाई मत करो। लोग क्या करते हैं, ये जितने भी लीडर हैं ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, और ये जो जितने भी जयप्रकाश को सुनते हैं, विवेक बिंद्रा को सुनते हैं, बाकी XYZ मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, ये सब बेहुदा और बकवास लोग हैं, मादरत के साथ। क्यों? हो सकता है कि कोई उनका फैन बैठा और मुझे कहे कि यार बड़ा स्टूपिड आदमी है ये वो। नेटवर्किंग में अगर आपने स्टडी करना है जेन्युइनली, तो आप उनसे स्टडी करो, उनसे सीखो नेटवर्किंग। जिनकी इजाद है, इजाद अमेरिकन की है, आप उनको देखो वो कैसे काम करते हैं, आप उनको देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। कैसे? अगर एक बंदा 20 साल से कंपनी के साथ काम कर रहा है ना, तो 20 साल बाद भी काम कर रहा होगा, खुद काम कर रहा होगा। वो कभी भी टीम के ऊपर रिलाय नहीं करता। क्यों? नेटवर्क आते जाते रहते हैं, लोग मोटिवेट डिमोटिवेट होते रहते हैं। आपने अगर अपनी ग्रोथ उनके साथ जोड़ दी तो भाई आप बहुत जल्दी डिमोटिवेट होने वाले हो। अभी मैंने आपको बताया, एक लीडर आया, बहुत बड़ा रैंक था, उसकी टांगें कांप रही थी। क्यों भाई? वो टीम में से एक बंदे ने कहीं ये कह दिया मैं काम नहीं कर, उसकी तो हालत खराब हुई हुई थी। आप आगे कैसे बढ़ोगे? मैंने उनको भी कहा, या इससे पहले भी एक बात करता होता कि भाई अगर फर्ज किया मेरे लिए कंपनी चलाना मुश्किल होगा तो बंद कर देंगे। वो कहते हैं सर इतनी आसानी से आप बात ये कैसे कर लेते हो? मैंने कहा इसलिए कि मैंने कभी ये रिलाई नहीं किया कि भाई मेरा नेटवर्क काम कर रहा है, तब मैं चल रहा हूं, तब मैं बिजनेस कर पा रहा हूं, तब 4 पैसे कमा पा रहा हूं। मैंने कभी नहीं किया। मैं तो ये सोचता हूं कि यार मैं कर लूंगा, आई कैन डू, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, मैं आगे बढ़ सकता हूं। मैं ये चाहता हूं आप में से हर शख्स के अंदर ये जज्बा बेदार हो जाए, हर शख्स के अंदर। देखो, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी कंपनी, कोई भी काम अगर आपको करना आता है, आप कभी भी ब्लैकमेल नहीं होंगे, कभी आप थ्रेटन नहीं होंगे, कभी आपको लोग गिरा नहीं सकते, कभी कुछ नहीं कर सकते, आप बढ़ते चले जाओ हमेशा। इसलिए ये मेरी बात पल्ले से बांध लो, टीम के बोनस को, टीम कमीशन को बोनस समझो। बोनस है भाई, मैंने अपने अखराजात अपनी वर्किंग से मीट करने हैं। आप अगर आपसे बड़ा अर्नर इस पाकिस्तान में, चलो बाहर की बात नहीं करता फिलहाल, इस पाकिस्तान में किसी ने देख लिया, तुम आके मेरे मुंह पे थूक जाना, इसलिए तुमसे बड़ा चवल आदमी मैंने नहीं देखा। जो भी आपको यह समझा रहा है कि नेटवर्किंग में एक दफा टीम बना दो, सारी जिंदगी बैठ के खाते रहो, ये कानून फितरत के खिलाफ। मैं एक दफा साइमन स्टेप्सी से बात कर रहा था, बहुत सारे लोग जानते हैं, दुनिया का 7वां बड़ा जो है वो नेटवर्कर है। मेरी उसके साथ डिस्कशन हुई, मैं उसके साथ एक प्रोजेक्ट किया करता था, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार मैं हैरान हूं, आज भी तुम काम करते हो, आज भी तुम मुझे रिप्लाई करते हो। ये देखिए मैंने वहीं से सीखा है, मुझे आज भी अगर आप में से बेशुमार लोग हैं मुझे मैसेज करते हैं तो मैं रिप्लाई करता हूं, क्योंकि वो इतना बड़ा दुनिया का 7वां बड़ा नेटवर्कर था, वो रिप्लाई करता था, मेरे जैसे बंदे को करता था। बहुत सारे लोग विलिटो को जानते हैं, विलिटो चाइना का, सॉरी मलेशिया का इस टाइम टॉप का नेटवर्कर है। वो मैं आपको अपनी चैट दिखा सकता हूं उसके साथ। चलो मेरा तो चलो रैंक था या वो था, आप भी उसे मैसेज करें आपको रिप्लाई करेगा। वो इतना बड़ा नेटवर्कर होके वो रिप्लाई करते हैं। हम कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है।
क्यों? उन्होंने खुद को ही आदत डाली है कि मैं कोई बिजी नहीं हूं काम के लिए, और वो बढ़ते रहते हैं, वो काम करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। इसलिए अगर कोई 2-4 लोग डेड भी हो जाएं, उन्हें परवाह ही नहीं होती, क्योंकि एक बात तो याद रखो, जिन्होंने आपके साथ ज्वाइन किया वो सारे अचीवर नहीं बनेंगे, वो नहीं बनने आए। हर बंदे का एक अपना ट्रेन का स्टेशन है, वहां से उसने उतर जाना है, और आपने तो थ्रू आउट आगे चलना है। तो आगे किसके सहारे चलोगे? अपनी स्किल्स के सहारे आगे बढ़ो। कभी भी टीम के कमीशन को एंजॉय करो, उसे पार्टीज के लिए रखो। फिर वो कमीशन वो है जिससे मैं बस एंजॉय करूंगा, आया तो आया, ना आया तो कोई बात नहीं। अपना कमीशन नहीं, अपने अपने अखराजात जो है वो अपने काम से निकालो। तब देखना, ना आपकी टीम डेड होगी, ना आपका नेटवर्क कहीं जाएगा, ना आप उसूलों पे कंप्रोमाइज करोगे, ना आपके पांव कभी कांपेंगे। और शुक्र अदा करो, अल्लाह ने एक जेन्युइन प्रोजेक्ट आपको दे दिया है पाकिस्तान में, जेन्युइनली जो चल रहा है, इसलिए हर तरफ से रजिस्टर्ड है, कोई टेंशन नहीं है, खुल के काम करते हैं, बैंक पैसा में विड्रॉल्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, सिस्टम है, ऑनलाइन सपोर्ट है, प्रोडक्ट्स घर पे आती हैं, जेन्युइन है। कल कोई आके दरवाजा खटखटा के ये नहीं कहेगा काट मेरे पैसे, ये कुछ नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो इससे अच्छा प्रोजेक्ट और क्या है जिसको प्लान किया जाए आने वाले 10 साल के लिए, आने वाले 15 साल के लिए, आने वाले 20 साल के लिए। इसको प्लान करो और 10 सालों में इससे वो पैसा कमाओ जो आने वाले 100 साल के लिए आपकी जरूरत ही नहीं। इतना पैसा कमाओ, और वो आप कमा सकते हो कब? जब आप इन फॉर्मूलों को फॉलो करोगे। आप जो जो आगे बढ़ोगे, उल्टा क्यों चलते हो? जो जो आपने आगे बढ़ना है, अब तो आपके लिए काम आसान होना है। आप ब्रॉन्ज बने, आप सिल्वर बने, गोल्ड बने। गोल्ड के ऊपर अब आपके पास ज्यादा नॉलेज है। ब्रॉन्ज पे आपने 10 प्रेजेंटेशन की, हो सकता है 1 ज्वाइन करें। सिल्वर पे आ गया, हो सकता है आप 10 प्रेजेंटेशन करें, 2 ज्वाइन करें। गोल्ड पे हो सकता है 10 करें, 3 ज्वाइन करें। इसी जगह पे आज क्राउन इन्वेस्टर आ जाए। क्राउन इन्वेस्टर जब 10 प्रेजेंटेशन करेगा ना, तो 9 कहीं नहीं गया है, 8-9 ज्वाइंट है कंफर्म। किसने आपके दिमाग में घुसेड़ दिया है? नेटवर्किंग में उखाड़ के खुरच के बाहर फेंक दो कि हम एक जगह पे पहुंचेंगे, बैठेंगे और बैठ के बस आता रहेगा और हम खाते रहेंगे। कानून फितरत के खिलाफ है, कानून फितरत के खिलाफ। आज तक बैठ के किसी ने नहीं खाया, आप कैसे खा लोगे? ये जो लोग इतने बड़े बड़े ब्रांड्स बना लेते हैं, मार्क ज़ुकरबर्ग है, इलोन मस्क है। इलोन मस्क दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। आज अगर वो ऑफिस जाता है, काम करता है, तो चुप करके बैठ के खाता क्यों नहीं है? उसका तो इतना पैसा है कि अगले 8,700 साल तक वो अगर $1 लाख रोजाना खाता रहे, नहीं खत्म होता। इतना पैसा है उसके पास। 8,000 साल तो जिंदगी ही नहीं है, ठीक है? तो लेकिन वो आज भी दफ्तर जाता है, काम करता है। आपके दिमाग में किसने घुसेड़ दिया? चुप करके बैठना है, खाना है, बस एंजॉय करेंगे, घर बैठ के खाएंगे। गलत कॉन्सेप्ट है, इसको खुरच के यहां से बाहर निकालो। आज जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ओनर्स हैं, क्या वो चुप करके बैठ के घर खा रहे हैं? मुझे एक शख्स निकाल के दिखा दो जो बेहतरीन बिजनेसमैन हो, बिजनेस उसके चल रहे हो, और वो चुप करके घर बैठ के खा रहा हो। नहीं होते। रिटायर्ड लोग जो रिटायर्ड होके आ जाते हैं, मुझे एक बंदा दिखा दो जो चुप करके बैठ के, हाँ निकम्मा बंदा नहीं, जिसमें थोड़ी बहुत जान हो। एक तो वो जो बुजुर्ग हो चुका, जिसमें हिलने की भी ताकत नहीं, जिसकी आप बॉडी साथ ही नहीं देती, वो ना हो। कोई ऐसा जिसमें अभी सख्त बाकी हो, मुझे दिखा दो एक भी जो घर बैठ के खा सके। उसने तो इसीलिए नौकरी नहीं की थी कि जाऊंगा नौकरी करूंगा फिर पेंशन आएगी और चुप करके खाऊंगा। आपके दिमाग में इस जवानी में किसने घुसेड़ दिया? ये नेटवर्किंग की डार्क साइड है, जिसे काली स्याह साइड कहते हैं। वो ये है कि आप लोगों को ये गलतफहमी किसी ने अंदर डाल दिया कि चुप करके बैठ के आता रहेगा, खाते रहना। नो, खुद को आमादा करो, आएगा। ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे हमारे पास हैं जिनकी दोनों लाइनें चल रही हैं, पैसा आ रहा है, खा रहे हैं। लेकिन वो फिर क्या करते हैं? ऐसे लोग जो होते हैं ना, जब भी कोई कंपनी ऐसी पॉलिसीज लाती है या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनमें
एक्टिव रखने के लिए लोगों को एक्टिव किया जाता है, या कोई नया प्रोजेक्ट आता है कि भाई जो पुराने लोग हैं, बड़े नेटवर्कर हैं, वो पार्टिसिपेट करें, क्योंकि वो कंपनी का प्रोजेक्ट है, उसमें कंपनी को एम्पावर करना है। वो मसाइल क्रिएट करते हैं। क्यों मसाइल क्रिएट करते हैं? क्योंकि वो उन्हें जंग लग चुका है, वो तो एक्टिव है ही नहीं, उन्हें काम आता ही नहीं है, वो चुप करके बैठे हैं। इसकी एक जिंदा और जावेद मिसाल हमारे पास ये है कि हमारी सुपर स्टार्ट आई, 500 से ऊपर हमारे पास सुपर सिल्वर, सुपर ब्रॉन्ज, सुपर गोल्ड निकला है। और कितने लोग हैं जो सुपर राइड वाले निकले? यहां से आपको पता चलेगा क्या जंग लग चुका है। इसलिए आज तक जो हुआ सो हुआ, आइंदा के बारे में डिसाइड करो कि यार मेरी जवानी है, मेरी जवानी है, क्या मैं बस खत्म, अब जो मैंने करना तो हो गया, बस अब मैंने चुप करके बैठ के खाना है? कब तक? फिर वो लोग क्या करते हैं, वो नारा तो मारते हैं हम कंपनी के साथ हैं, बट दे आर नॉट विद द कंपनी। टाइम तो हो गया मेरे ख्याल में। ओके जी, 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक रह गए। मैं अभी कर दूं जल्दी जल्दी या नेक्स्ट सेशन पे रखें? एनीबॉडी? जी सर, नेक्स्ट कर लेंगे तो डिटेल से हो जाएगा। ओके, चूंकि अगले पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर 5 मिनट है, कोई बंदा चैट करना चाहे तो, कोई क्वेश्चन करना चाहे तो जरा ओपन कर दें। चैट पे कोई बात करना चाहे तो चैट ओपन कर दी गई है, आप काइंडली सर को सिलेक्ट करके अपना मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हैं और कोशिश कीजिएगा टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन करें। थैंक यू। डियर सर, पैकेज कब अपडेट होगा? हमारा 3000 का पैकेज नहीं, मैं अपना 17,000 वाला पैकेज तक बढ़ाना चाहता हूं। देखिए, वो कंपनी के पूल के साथ कनेक्टेड है। जब भी आएगा अनाउंसमेंट होगी, तो जब भी आएगा इंशाल्लाह आप लोगों को बता दिया जाएगा। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम डियर सर। वालेकुम सलाम जी। सर, ई वॉलेट से एस वॉलेट से हमें न्यू बंडल्स क्यों परचेज नहीं कर सकते, और पैकेज अपडेट कब हो सकते हैं इको पर्सनल टू अपवर्ड? मैंने बता दिया, अपवर्ड अभी तक जाहिर है ये कंपनी की उसमें होता है, कंपनी का पूल का एक क्राइटेरिया होता है, उसके बाद ही पैकेज अपडेट कर सकते हैं। ई वॉलेट से आप पैकेज अपडेट कर सकते हैं उसे आरपी में कन्वर्ट करके। सर, प्रेजेंटेशन प्लीज। सर थैंक्स, बहुत अच्छा लगा, मोर वेलकम। सर, टीम को फास्ट करने के लिए प्रोमो दे सकते हैं? बिल्कुल, एक टॉपिक है, मैंने मेंशन किया हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे पे मैं आपको बताऊंगा कि प्रोमो किस तरह के देने हैं, ताकि आपके पैसे भी जाया ना हो और टीम एक्टिव भी रहे। सर, मैं अपना बात करना चाहता हूं जी। आप मैसेज टाइप कर दें। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे। सर, आपके लिए थैंक यू सो मच सर जी, माशाल्लाह, ग्रेट। सर, ये लेफ्ट राइट डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है? ये अपने अपलाइन से आप पूछेंगे तो वो इंशाल्लाह आपको डिटेल बता देंगे। सारे टॉपिक क्लियर कर दें। अभी मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं होगा। आई एम फैसल ऑन मस्कत। यू मोर देन वेलकम ब्रदर। सर, मजा आ गया, अल्लाह कमाल, थैंक यू। बहुत मसला होता है प्रेजेंटेशन में। इंशाल्लाह आप प्रेजेंटेशन, कंपनी की प्रेजेंटेशन अटेंड करें, बहुत हेल्प होगी आपको। हाउ टू अचीव ब्रॉन्ज रैंक इन 1 मंथ, ये मैं आज उसी के ऊपर आज डिस्कशन कर रहा था। हम प्रोडक्ट कैसे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, उसकी हमारी ट्रेनिंग्स मौजूद है। सर, कोई पर्सन पूछता है कि ये कंपनी रजिस्टर्ड है तो प्रूफ दो। आप उन्हें कहें एससीसीपी की वेबसाइट पे जाओ, जाके सर्च कर लो। सर, प्लीज टेल, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ करें, हमें ट्रेनिंग में सीखने को इतना अच्छा नहीं मिल रहा जो हमारी प्रेजेंटेशन वाली ट्रेनिंग्स होती हैं। आप प्रेजेंटेशन अपने लोगों को प्रेजेंटेशन में बिठा सकते हैं, सारे बड़े क्वालिफाइड लोग हैं। बाकी इंशाल्लाह जो हम कोर्सेज ला रहे हैं उसमें आपको बड़ी हेल्प हो जाएगी। सो लोग कहते हैं कि नंबर लीक होता है, इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें? लोग कहते हैं कि नंबर लीक होता है, मैं नहीं समझा जी। सर, कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही, प्लीज गाइड मी। आपका विजन क्लियर नहीं है, आपके टारगेट्स क्लियर नहीं है, इसलिए कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, आपको व्हाट्सएप पर टेक्स्ट किए हैं, मैं ऑफिस विजिट करना चाहता हूं। ब्रदर, आप विजिट कर सकते हैं, मेरी अवेलेबिलिटी आप ऑफिस से भी जान सकते हैं।
बहुत इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने तो माइंड सेट ही चेंज कर दिया है, थैंक यू वेरी मच। यू मोर देन वेलकम सर। बहुत स्किल अपडेट हुई है, कब बुला रहे हैं फॉर ट्रेनिंग? आप कब बुला रहे हो फॉर ट्रेनिंग? बस जब आप तैयार हो हम हाजिर। सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ब्रदर आप वॉइस टेक्स्ट छोड़ दें, सॉरी टेक्स्ट छोड़ दें। सर ब्राउन रैंक कितने टाइम में अचीव हो जाना चाहिए? आई थिंक एक दिन काफी है। ग्रेट नॉलेज, थैंक यू सो मच सर, जजाकल्ला, यू मोर देन वेलकम सर। सुपर स्टार्ट कैंपेन 7 मार्च के बाद एक्सटेंड होगी कि नहीं? ये ब्रदर मुझे नहीं पता, ये मैनेजमेंट डिसाइड करती है। थैंक यू सो मच सर, आपने प्रेजेंटेशन वेरिएशन का बता दिया, यही गलती करते हैं हम सब प्रेजेंटेशन है। यस ऑफ कोर्स सो एजुकेशन वाकई ही मैटर करती है, काइंडली जल्दी अरेंज करवा दें ब्रॉन्ज की एंड अबाउट ट्रेनिंग इंशाल्लाह। सर विड्रॉ जल्दी नहीं मिल रहे, 1 वीक लगता है। ब्रदर ये जब से कंपनी स्टार्ट हुई है ये 1 वीक ही है। अभी आप इस चीज को देखें कि हमारे पास कितना हमने सिस्टम को अपडेट किया होगा कि आज से 3 साल पहले भी 1 वीक में विड्रॉ मिलता था, आज भी 1 वीक में विड्रॉ मिलता है। हालांकि आज वेरिफिकेशन भी होती हैं और विड्रॉल्स भी ज्यादा होते हैं। सर आपकी आईटी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, अगर आप अच्छे डेवलपर हैं तो जरूर, यू मोर देन वेलकम। आप अप्लाई करें, कंपनी हमारे वैसे भी इंटर्नशिप्स भी चल रही हैं और प्रोविजन जो है वो भी चल रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मोहतरम जनाब, बी नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर मुकम्मल ट्रेनिंग करवाई जाए। गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, वहां पे जो पीनेक्स है उसके रिलेटेड और बीनेक्स के रिलेटेड आपको बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी गाय बगाए हमारी ट्रेनिंग्स होती रहती हैं। सर कंपनी इंटरनेशनल कब होगी? जब नेशनल मार्केट को संभाल लेंगे तो इंशाल्लाह इंटरनेशनल भी हो जाएगी। जी फिजिकल ट्रेनिंग अभी तक हमने स्टार्ट नहीं की, जब होंगी तो इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। फ्यूचर पॉइंट का फायदा, फिलहाल तो फ्यूचर पॉइंट जो है वो एज इट इज चल रहे हैं, आने वाले टाइम में इंशाल्लाह उसके ऊपर अनाउंसमेंट आ जाएगी। हाउ टू अचीव ब्रॉन्ज व्हेन वी हैव 35 और अदर 76, सो आई एम न्यू, प्लीज गाइड। ये आप सवाल अपने सीनियर से कीजिएगा, वो आपको डिटेल से बता देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट दिए हैं। मेरा सवाल ये है कि इंटर्नशिप कब स्टार्ट होगी? इंटर्नशिप स्टार्ट है जी, इंटर्नशिप्स हो रही है। प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, कब होगा अपडेट पैकेज? वो मैंने बता दिया सर। विड्रॉल जल्दी नहीं मिल रहे, 1 वीक लगता है। व्हाई वी शुड हैव टू हैव बेस्ट लाइफस्टाइल इन नेटवर्क मार्केटिंग? वो इतनी अंग्रेजी आती होती तो भाई मैं इधर बैठा होता, इतनी नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है। सर पैकेज प्रेजेंटेशन के हवाले से क्या आपकी ट्रेनिंग्स हैं? जी बिल्कुल है, प्रेजेंटेशन के ऊपर मेरी ट्रेनिंग्स हैं। गेट सच इंस्पिरेशन में सिर्फ आपको सुनती हूँ और किसी मोटिवेशनल स्पीकर को नहीं, और जल्द ब्राउन करके आपकी ट्रेनिंग्स में आना है मेरा टास्क है। यू मोर देन वेलकम, यू मोर देन वेलकम। सर हम 3000 वाले में अचीव नहीं हो सकते? क्यों नहीं कर सकते, आप अचीव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग सेशन, थैंक यू थैंक यू। सर लोग 17,000 वाले बंडल पर भाग जाते हैं जैसे कि नाम सुनते ही। दरअसल आप क्लियर नहीं करते ना, ऐसा कभी नहीं होता। एक बंदे को आप कंप्लीट प्रेजेंटेशन दें तो वो भाग जाए, क्यों भाग? जो भाग जाए तो वो समझ जाएंगे ये वो उनमें से था जिन्होंने ज्वाइन नहीं करना, बस सिंपल सी बात है। सो रोड मैप एंड टारगेट सेटिंग के ऊपर सेशन करवाएं, उस पर मेरे सेशन मौजूद भी हैं। मैं मजीद भी इंशाल्लाह रिक्वेस्ट करूंगा इनेक्स मैनेजमेंट से कि मेहरबानी करें कि इस टॉपिक को लेके चलें। आपसे बड़ा फायदा, अच्छा आपसे बड़ा फ्रॉडी और बेगैरत नहीं देखा। बहुत शुक्रिया भैया, बहुत शुक्रिया, आपने भी अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया। जहां लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं वहां पे इस तरह का भी मजा आता है। सर सुपर गोल्ड होने के लिए गोल्ड होने के बाद तीन डायरेक्ट दोनों, ये मुझे नहीं पता इसका क्राइटेरिया क्या है सुपर का, बट गोल्ड का मेरे ख्याल में 10 लेफ्ट 10 राइट है। सर प्रेजेंटेशन के ऊपर एक सेशन रखें इंशाल्लाह। सर लोग 17 सर सीनियर से कहें कि न्यू मेंबर्स को जैसे आपने समझाया है ऐसे ही समझाएं। ट्रेनिंग्स हमारी चल रही हैं, उसको लाजमी आप अटेंड किया करें। इकोनेक्स में रिवॉर्ड नहीं मिलते क्या? सर ऐसी इंफॉर्मेशन आई है, आप रैंक अचीव करके देख लें, आपको मिलेगा रिवॉर्ड या नहीं। जो कैश वाले हैं वो फौरन मिल जाते हैं, जो फिजिकल है वो सेरेमनी में मिलते हैं, वो 1 by 1 तो मिलना ही नामुमकिन। ओके जी, अपना पर्सनल नंबर दे दें।
नहीं यार, आप लोग बहुत तंग करते हो यार। सर जी प्लीज से अबाउट फिक्स्ड कमीशन, क्यों मैं इस कंफ्यूजन में हूँ, इज इट हलाल और नॉट? यूट्यूब पे जाएं, मेरा वहां पे वीडियो पड़ा हुआ है हलाल हराम के हवाले से, उसको डिटेल से एक दफा देख। ओके जी, ओके जी, थैंक यू सो मच गाइस। बस जो मुमकिन थे मैंने पढ़ लिए, उम्मीद है इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक और आ गया है। सर आपको किसने गलत बात बोली है, नाम प्लीज सर। छोड़ें जी, अब जो भी था बोल गया, क्या फर्क पड़ता है, कोई गलत गलत कुछ भी नहीं होता। हर बंदा एक आईना होता है, तो उसने अपने आईने से बात किया, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। अपने सीनियर को चेंज कर सकते हैं किसी भी वजह से। अच्छा, इट्स वेरी सैड कि मुझे ये बताना पड़ेगा, आपने अब सवाल किया, बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का तरीका ये है कि आप एडमिन में एक रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे कंपनी में एक मेल करेंगे, उसमें आप बताएंगे कि ये मेरा यूजर नेम है, ये मेरा फुल नेम है, ये जो है वो सीनियर है मेरा, और फलानी वजूहात की बेस पे मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ। तो फिर ये होगा कि आपका वो जो अकाउंट है कंपनी उसको खत्म कर देगी, फिर आप अपने डाटे के साथ किसी के साथ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके जी, इजी पैसा वाला मेथड ऑन करवा दें। वो इजी पैसा के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, तो जैसे ही सेट होगा इंशाल्लाह वो आ जाएगा। सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूछते हैं कि आप कितना कमा रहे हैं, लेकिन अभी इनकम स्टार्ट नहीं हुई, तो उन्हें क्या कहें वो नेगेटिव ना हो? आप उन्हें सच बोलें। वाह, इससे ज्यादा खूबसूरत बात क्या हो सकती है। उसे बताएं मैंने अभी अभी काम स्टार्ट किया है, तो अभी मेरी अर्निंग नहीं है, बट अगर आप मेरे साथ आ जाएंगे तो जो मैं कह रहा हूं वो प्रूव हो जाएगा, आज से ही स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से कोई और दोस्त आता है, अभी तो मैं फ्री हूं, मैं जितना काम करूंगा या करूंगी आपके साथ करूंगी, मुझे तो मैक्सिमम 2 लोग चाहिए लेफ्ट और राइट, उसके बाद जितने भी आएंगे वो तो डाउन में जाएंगे। सो इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप अभी अगर मेरे साथ ज्वाइन करते हैं तो मेरी भी हेल्प आपके साथ रहेगी। दिस इज द बेस्ट आंसर। बस हम फ्री नहीं हो पा रहे बहुत सारी चीजों की वजह से, अदरवाइज मैं चाहता हूं कि आपके जितने भी सवाल आए ना उनके मैं कई कई जवाब दूं, एक एक ट्रेनिंग के ऊपर एक एक सेशन हम रखें, एक एक सवाल के ऊपर के बंदे हमें ये कहते हैं तो हम उसके ऊपर पूरा सेशन करें। सो थैंक यू सो मच गाइज। सारे मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तो जितने मैं पढ़ सकता था वो मैंने पढ़ दिए, बाकी टाइम भी काफी हो गया है। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।